Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। फिल्म इंडस्ट्री से कोई सियासत में अचानक आए और छा जाए ये तो समझ में आता है, लेकिन माया नगरी के उस चेहरे से अगर सियासी गंभीर सवाल पूछे जाए तो सब कुछ डिजास्टर साबित होता है। कंगना रनावत को लेकर यही हो रहा है। कैसे कंगना ने अपने बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को लपेट लिया है, प्रधानमंत्री तक को लपेट लिया है। सवाल है जातिगत जनगणना का। क्या कहा कंगना रनावत ने, क्या है बीजेपी का स्टैंड और कैसे लगातार अपनी बातों से वो बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल रही हैं। कैसे पार्टी के लिए कंगना का बचाव करना मुसीबत साबित हो रहा है, हम आज ये समझेंगे। ये भी जानिए कि उत्तर प्रदेश में कहां मदरसे के भीतर रुपए छापने का कारखाना मिला है। रुपए नोट छापने की मशीन के साथ साथ मदरसे में ये चल क्या रहा है, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी कंगना रनावत की, और कंगना रनावत के बयान कैसे उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कंगना रनावत के बयान डिजास्टर साबित हो सकते हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव है और कंगना रनावत ये क्या बोल रही हैं, पहले आप सुनिए। हमारे सहयोगी चैनल लल्लन टॉप पर कंगना रनावत ने जब जातिगत जनगणना पर सवाल पूछे गए तो उनका जवाब ऐसा लगेगा मानो इन्हें न तो मुद्दे की जानकारी है और ना ही इस मुद्दे से जुड़ी सियासत की। पहले उनके सवाल और जवाब आप देख लें, अंदाजा लगेगा। सुनिए। मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई, क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, समाज में कौन पिछड़ा है। बनाइए, आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। पर मैं आपको कह रही हूँ ना, आप गरीबों का उद्धार करना चाह रहे हैं ना जी, कि अमीरों का जाति के नाम पे बार बार उद्धार करते रहेंगे। नहीं, गरीबों का उद्धार कीजिए ना। गरीब, महिलाएं, पिछड़ा हुआ वर्ग है महिलाएं, और किसान जो सबका पेट पाल रहे हैं। 3 जातियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरा मत पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने कहा, नहीं, मैं तो कंगना रनावत क्या कह रही है मेरी आपको सुनने में दिलचस्पी है। 3 जातियां हैं, गरीब। पर जो एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म की जात तो दलित पहले, मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उनपे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। हमारी जो आदिवासी जो महिला बैकग्राउंड, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। यस, व्हाई डोंट वी सी दीज एग्जांपल्स? तो कंगना रनावत ने अपने इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री तक को लपेट दिया। कहा कि गरीब, महिला और किसान यही जातियां हैं और तो कोई जाति नहीं है। बीजेपी लगातार सफाई पर सफाई दे रही है। अभी तक बीजेपी की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर बेशक राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्टैंड नहीं आया हो, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी की तरफ से केशव मौर्य कई बार कह चुके हैं। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी। जातिगत जनगणना करवाई गई जब बीजेपी की सरकार थी, पर फैसले लिए गए जब बीजेपी की सरकार थी। लेकिन कंगना रनावत से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री की बातें दोहराई। उन्होंने इसमें योगी जी को लपेट लिया कि वो भी नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इस तरह के बयान से बीजेपी का नुकसान हो सकता है। 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं और ऐसे में
कंगना रनावत की जो ये आधी अधूरी जानकारी है, गहरी सियासी जिन्हें समझ नहीं है, जिन्हें मुद्दों की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, वो इन दिनों अलग अलग पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठकर जिस तरीके से जातिगत जनगणना पर बोल रही हैं, ये विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा थमा रही हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने जो कुछ बयान दिए थे, उसके बाद बीजेपी ने उनके बयान को उनका निजी बयान बताया था, लेकिन अब वो जातिगत जनगणना और ऐसे मुद्दों पर आ गई हैं। फिर बीजेपी के लिए जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है और उन्हें लग रहा है कि बार बार इनके बयान जो है बीजेपी को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि कंगना रनावत का ये बयान उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को भारी पड़े। हालांकि उत्तर प्रदेश के नेता फिलहाल इस मुद्दे पर चुप हैं और माना यह जा रहा है कि जातिगत जनगणना मोदी सरकार कराएगी, क्योंकि कई नेता कह रहे हैं दबी जुबान में। यहाँ तक कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो तो खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही जातिगत जनगणना कराएगी। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आप देखें तो संजय निषाद इस बात को कह चुके हैं। सभी उनके सहयोगी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग लगभग सभी दलों ने कर दी है। ये जरूर है कि चंद्रबाबू नायडू ने एक नई मांग की है और उन्होंने जो मांग कही है बात में, उन्होंने कहा है कि स्किल की गणना होनी चाहिए। उन्होंने जातिगत जनगणना की जगह स्किल जनगणना की बात कही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पर जातिगत जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दे बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे में कंगना रनावत का ये बार बार बोलना बीजेपी और खास करके उत्तर प्रदेश की बीजेपी के लिए डिजास्टर साबित हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश के नेता उन्हें रोक नहीं सकते, बीजेपी के बड़े नेता उन पर लगाम नहीं लगा सकते, ये बात सभी को मालूम है। लेकिन एक के बाद एक स्टूडियो में जाकर बोल रही कंगना रनावत बीजेपी के लिए मुसीबत जरूर बन रही हैं। प्रयागराज के एक मदरसे पर आरोप लगा है कि इसका प्रिंसिपल मदरसे के भीतर ही नोट छापने का पूरा कारोबार चला रहा था। प्रयागराज के मीरापुर के अतरसुइया इलाके का यह मदरसा है और जिसका नाम है जामिया हबीबिया मदरसा। और इसके जो प्रिंसिपल हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उनका नाम तफसीरुल आरिफीन है और पिछले कई महीनों से ये एक अवैध नोट छापने का काम इस मदरसे के पहले तल्ले पर चल रहा था। बाकायदा इसका खुलासा प्रयागराज पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ प्रिंटर बरामद हुआ बल्कि छपे हुए नोट भी मिले हैं। एक एक पेज पर कई कई छपे हुए नोट पकड़े गए हैं और जो नोट बाकायदा जो बंडल में और गड्डी में मिले वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास के वो नोट मिले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मदरसों की आड़ में कुछ इस तरह की चीजें जो हुई हैं ये सवाल नहीं खड़े करते? दरअसल ऐसी बातों से ही कहीं ना कहीं मदरसों पर सवाल उठ जाते हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मौलाना है, उनका कहना है कि ये जो प्रिंसिपल है ये खुद से ये संचालित कर रहा था। पहले तल्ले पर वो किसी को जाने की इजाज़त नहीं देता था और जिस कमरे में ये नोट छापने का अवैध कारोबार चल रहा था वहाँ तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये भी बताया जा रहा है कि बहुत पुराना मदरसा है। प्रशासन अब इस मदरसे के रजिस्ट्रेशन की जांच कर रहा है कि क्या ये गवर्नमेंट एडेड मदरसा है, आखिर इस मदरसे का मूल स्वरूप है क्या। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि इसमें कई राज्यों के जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग राज्यों से आए हुए जो मौलाना है वो यहाँ रुकते भी हैं और इस अवैध कारोबार में, खास करके ये नकली नोट छापने के कारोबार में झारखंड से आए हुए कुछ ऐसे संदिग्ध चेहरे हैं जो इसमें संलिप्त हैं। तो मदरसे, यूं तो नकली नोट के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन मदरसे के पहले तल्ले पर चल रहा ये छापाखाना निश्चित तौर पर एक
बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि जहां पर अमूमन नजरें नहीं जाती, लोग ये समझते हैं कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, वहाँ पर अगर इस तरीके का नकली नोट छापने का कारोबार होता है तो ये देशद्रोही कार्य भी है। इसीलिए पुलिस ने कहा है कि इस मामले में NSA लगाया जाएगा और भी गंभीर से गंभीर जो देश विरोध की धाराएं हैं वो तमाम धाराएं लगाई जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला है। पहले पुलिस को सुन लीजिए। आज संबंधित आईओ है वो कोर्ट में हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए, और उसमें अभियुक्तों से पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद विस्तृत इसमें पूछताछ पुलिस के द्वारा की जाएगी, और जो बाकी तथ्य भी जुटाए गए हैं उसमें ताकि उनसे और जानकारी की जा सके कि ये जो FICN जो मिली थी करेंसी, फेक करेंसी, उसके बारे में उनका सोर्स क्या था, कहाँ उन्होंने ये चीज़ें सीखी, इनके बारे में पुलिस जानकारी कर सके। इस संबंध में हम उनकी PCR देखिए इस केस में क्योंकि अभी विवेचना प्रचलित है और भविष्य में जो भी इसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के तहत होनी है या NSA की, वो सारी पॉसिबिलिटीज जो पुलिस है वो एक्सप्लोर कर रही है और इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करें। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।